चलिए, आप लोग का पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे? आवर्त वर्ग ब्लॉक खत्म कर दिए थे ना पिछले क्लास में। चलिए आगे बढ़े। आज वो टॉपिक है, अगर आप 2 क्लास किए हैं पीछे वाला जो बताए हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आज का क्लास समझ में आएगा। अगर दोनों वीडियो में कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर नहीं है तो आज समझ में नहीं आएगा। वही है पिछले 1-2 साल से आप रटते आए हैं ना, वही फिर करना पड़ जाएगा दोबारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिएगा एग्जाम में यहाँ से बहुत आता है, इसको रटना नहीं है, समझना है। समझिएगा, कहेगा पहले एक चीज सीख लीजिए। आपको ये डोबरनियर का नियम इस समय नहीं ना बताया अभी तक, पहले उसी को एक बार बता देते हैं, पहले देख लीजिए। हाँ, आप बता देते हैं। चलिए, एक वैज्ञानिक थे पहला, जिनका नाम था डोबरनियर साहब। कौन नाम था? डोबरनियर। समझिएगा, बड़ी नाम था डोबरनियर साहब। ये वैज्ञानिक थे जर्मन के। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। और 1817 ईस्वी में त्रिक का नियम दिया। क्या दिए? त्रिक का नियम, या इसी को कहते हैं औसत का नियम। क्या कहते हैं? औसत का नियम। औसत का नियम, समझिएगा। डोबरनियर साहब कहाँ के थे वैज्ञानिक? जर्मनी के। त्रिक का नियम दिए। आवर्त सारणी को त्रिक के नियम के आधार पर कोशिश किए, सजाने की कोशिश किए। और सबसे पहले आवर्त सारणी को सजाने के लिए यही आगे आए। उसके बाद है ना आए न्यूलैंड साहब, मेंडलीफ साहब, मोसले, लेकिन शुरुआत कौन किए? डोबरनियर साहब ने किए थे। और त्रिक का नियम को औसत का नियम इसलिए कहा जाता है, अगर 3 को कोई संख्या दे दे, 1 2 3, कौन है? 1 2 3, तो कहते हैं कि औसत निकालने के लिए एक चीज देखिएगा, अगर 2 संख्या अगर दे दे तो तीसरी संख्या बीच वाला निकलता है कि नहीं निकलता? एक तीर रहेगा, कहेगा बीच वाला संख्या कौन निकालना है? औसत। 1 3 के, तो 3 में से 1 जोड़िएगा, कितना आएगा? 4 के अंक है 2 से क्या चीज कर रहे हैं? भाग, तो औसत क्या आएगा? 2 आता है। यही पीरियोडिक टेबल में सजाने का काम कौन किए थे? डोबरनियर साहब ने। कौन किए थे? डोबरनियर। त्रिक का नियम लगाए थे। देखिएगा, कहे थे कि परमाणु भार पर ही सजाए थे। किस पर सजाए थे? परमाणु भार पर। किस पर लाए थे? परमाणु भार पर। कहेगा परमाणु भार पर सजाए थे, परमाणु भार पर। कहेगा कि डोबरनियर साहब जो सजाए थे आवर्त सारणी को किस पर सजाए थे? परमाणु भार। भार समझ में आ रहा है ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं है। और देखिएगा डोबरनियर साहब का कहना क्या था। कह रहे थे कि अगर लिथियम की परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना है? लिथियम का द्रव्यमान संख्या 7, द्रव्यमान संख्या 7। और पोटेशियम का कितना होगा? 39। क्या होगा? 39। 39 में से 7 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 39 में से 46 आएगा, 46। और इसको 2 से कोची करना है? भाग, तो कितना आया? 23। यानी कहने का मतलब लिथियम और पोटेशियम को 2 गो के अगर जोड़ेंगे तो बीच 2 से भाग देंगे तो बीच वाला का द्रव्यमान संख्या निकल जाए। देखिए तो लिथियम और पोटेशियम का, सोडियम का द्रव्यमान संख्या कितना है? 23। सोडियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 23। यही कहते कौन? डोबरनियर साहब ने, कि अगर 2-3 गो लगातार तत्व को अगर लेते हैं और पहला और तीसरा को जोड़ के अगर 2 से भाग दीजिएगा तो किसका निकलेगा? बीच वाला। किसका निकलेगा द्रव्यमान संख्या? बीच वाला। जैसे बेरियम का द्रव्यमान संख्या कितना है? 4, द्रव्यमान संख्या 8 हो जाएगा। और कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? परमाणु संख्या 20 है, द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 40। तब 20 8 और 40 को जोड़िएगा तो कितना आएगा? और 2 से भाग दीजिएगा तो
24। क्या आएगा? 24। देखिए तो मैग्नीशियम के द्रव्यमान संख्या 24 है कि नहीं है? ये कहते कौन? डोबनियर साहब, डोबे। और आगे जाके क्या हो गए? फेल। आगे जाके फिट नहीं बैठा, आगे जाकर फिट नहीं बैठा। तो यह क्वेश्चन आएगा कि डोबनियर साहब का त्रिक का नियम किसने दिए थे? दिए थे। कब दिए थे? औसत का नियम भी कह सकते हैं इसको। चलिए डोबनियर साहब को कुछ कर दिए, आगे बढ़ा लेते हैं। चलिए फिर आए दूसरा पॉइंट पर, देखिएगा आए न्यूलैंड साहब। कौन आए? न्यूलैंड। देखिए ऑब्जेक्टिव में इसमें पूछते रहता है। कौन आए? न्यूलैंड साहब। और न्यूलैंड साहब ने ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? न्यूलैंड साहब कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। और इसने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर, भी किस पर सजाए? परमाणु द्रव्यमान पर। किस पर सजाए? परमाणु द्रव्यमान पर। और याद रखिएगा इसने सारे गामा पदा निशा का उपयोग गए, जो संगीत में होता ना है, सारे गामा पदा नी सा, फिर यहीं से कुछ हो गया सा। इनको कहना था ना कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के कोची है? मैच करता है। समझिए, कहना था न्यूलैंड साहब के प्रत्येक 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण के कोची होता है? समान होता है। जैसे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, फिर कहाँ हो गया? 8। देखिए तो सा है तो सा है। अब इसको देखिए पीरियोडिक टेबल पर आइए, समझिएगा क्या कहे थे जो। उस समय अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था। अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था। किनके समय? न्यूलैंड साहब के समय तक अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था। तो अक्रिय गैस का खोज हुआ ही नहीं तो ये तो नजर आएगा नहीं, आएगा? ये तो आएगा ही नजर। उस समय अक्रिय गैस का खोज हुआ ही नहीं था। देखिए कैसे वो बताए थे, कहे थे कि 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के कोची है? बराबर। तो देखिए तो सोडियम को उठाइए तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये कौन है? 8। पहला वर्ग में आया, गुण समान है, सोडियम के बराबर कौन है? किस वर्ग में सोडियम है? 1 में। तो पोटेशियम कौन में है? 1 में। सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। बाह्यतम कक्षा में कितना? 1। तो पोटेशियम के बाह्यतम कक्षा में क्या होगा? 2 8 8। 1 आया कि नहीं आया? ये धातु है तो भी इसकी संयोजकता 1, तो इसकी भी संयोजकता। गुण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? गुण मिल रहा है ना। वही कहते कौन? न्यूलैंड साहब। किस पर सेट किए? सारे गामा पदा निशा पर। बोले कि 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण के कोची है? समान है। उस समय अक्रिय गैस का खोज हुआ था, तो अक्रिय गैस का खोज हो जाता तो हो सकता है 9वां तत्व पर पहुंच जाता, 8वां तत्व कहना क्या हो जाता? गलत। तो उस समय अक्रिय गैस का हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन रेडॉन का खोज नहीं हुआ था। तो उसी के आधार पर कोची किए थे? सजाए थे। और बाबू इनका जो बात रहा, पूछता है एग्जाम में, ये न्यूलैंड साहब का जो सारे गामा पदा निशा पर जो लागू किए थे, वो कैल्शियम तक ही क्या हुआ था? सिमट के रह गया था। किस तक? कैल्शियम तक। ये कैल्शियम तक ही क्या हुए थे? लागू हुआ था। परमाणु संख्या 20 तक कोची हुआ था? सटीक बैठा था। 20 के बाद नहीं। लेकिन कहेगा कि समाप्त कहाँ हुआ था? थोरियम तक। कहाँ तक? थोरियम। कहेगा कि कितने, कहेगा न्यूलैंड के समय कितने तत्व का सजाया गया था? तो 56। 56वां तत्व कौन सा? थोरियम। लेकिन सटीक बैठा था कितने, कौन सा तत्व परमाणु संख्या पर? कैल्शियम तक। सटीक बैठा था किस पर? कैल्शियम तक। समाप्त किस पर हुआ? कहेगा न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या, उनका नियम कौन से तत्व पर तक सेट बैठा था? फिट बैठा था। कोई दिक्कत? अब आइए आगे। अब आगे तीसरा में ले लीजिए कौन? मेंडलीव साहब। कौन आए? मेंडलीव साहब। कौन आए? मेंडलीव साहब। चलिए तीसरा पर ले लीजिए मेंडलीव साहब।
मेंडलीव साहब का कहें जे समझे। मेंडलीव साहब ई दिए 1800 कहीं 63 देगा बाबू, कहीं 66 देगा, तो 1863 ही माइंड में रखिएगा। 1863 ने दिए, कब दिए? 1863 में। ये भी परमाणु द्रव्यमान पर भी कोचिंग किए सजाएं, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर कोचिंग किए सजाए। बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर कौन सजाए? कौन सजाए थे? मेंडलीव साहब। बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सरणी को सजाने का काम कौन किए? मेंडलीव साहब। डोर्नियर साहब भी द्रव्यमाने पर सजाए, न्यूलैंड साहब भी द्रव्यमाने पर सजाए, और मेंडलीव साहब भी द्रव्यमान पर ही सजाए। इनका फेल हुआ, कैल्शियम तक ही कोची हुआ, लागू हुआ। देखिएगा मेंडलीव साहब का हद तक इनका क्या हुआ? सही साबित हुआ। क्या हुआ? सही था तब ना। 1863 लेकर 1913 तक यही चला था। मोस्टली साहब एगो नया बनाए 1913 में। 1863 से लेकर 1913 तक इनकरे मान था। मेंडलीव साहब का आवर्त सारणी खोजा गया था जो। अब क्या किए? बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर कोची किए? सजा दिए। और उस समय तत्वों की संख्या कितना था? मेंडलीव के समय तत्वों की संख्या कितना था? 63 था। कितना था? 63 था। कितना था? 63 था। कहीं कभी 63 देगा, कभी 66 देगा, इसको पकड़ लीजिएगा। 69 दिया है तत्वों की संख्या। ए वाला 69 दिया, एनसीईआरटी वाला है, देख लीजिए। 69 कर लीजिए। न्यूलैंड का कितना है? ना गलत, कहीं हर जगह अलग अलग देता है। ये 1869 दे रहा है। चलिए देखिएगा। और ये कितना दे रहा है? न्यूलैंड साहब का 65 दे रहा है। चलिए लिख लीजिए, 1863 रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब आइए कौन? मेंडलीव साहब। 1869 में आवर्त सारणी के बढ़ते हुए द्रव्यमान संख्या के आधार पर कोची किए? सजाए। और कितने तत्व को सजाए? 63 तत्व को। कितने तत्व को सजा दिए? 63 तत्व को। उस समय आवर्त उदाग्र वाला लाइन को कोची कहा गया? जो खड़ा वाला लाइन है कोची कहा जाता है? वर्ग। कोची कहा गया? वर्ग। और जो क्षैतिज है उसको क्या कहा गया? क्या कहा गया? आवर्त। क्षैतिज वाला को आवर्त कहा गया, उदाग्र वाला को कोची कहा है? वर्ग। कौन? मेंडलीव साहब। और कहेगा अगर पूछ दे कि आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है? आवर्त सारणी का पिता किसे कहा गया? मेंडलीव को। आवर्त सारणी का पिता किसे कहा गया? मेंडलीव को। उस समय तत्वों की संख्या कितना था? 63। बाबू रे, आवर्त सारणी जब खोज किए थे, आवर्त और वर्ग की जब खोज किए थे मेंडलीव साहब, उस समय आवर्त की संख्या कितना था? 7। और वर्ग की संख्या कितना था? 9। 9 सते 3। चलिए, हाँ 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 बिल्कुल। इसको लगा दीजिए। चलिए देखिएगा, आवर्त कितना था? 7। वर्ग कितना था? 9। अब दिक्कत कहाँ हुआ? आवर्त सारणी मेंडलीव का फेल कहाँ नजर आया? देश जो समझिए, इस समस्थानिक के स्थान नहीं दिए थे। जैसे हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होता? 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और कौन? ट्राइटियम। कौन है? ट्राइटियम। अब इस समस्थानिक को कौन दिया? स्थान नहीं दिए। पहला
समस्थानिक को स्थान नहीं दिए थे, स्थान नहीं दिए। अब बताइए, समस्थानिक को मेंडलीव साहब स्थान नहीं दे तो हाइड्रोजन चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा? कहेगा कोची के हाइड्रोजन हमको पहले नंबर पर चाहिए, लेकिन एगो और दूसरा और तीसरा कहाँ जाएगा? दिक्कत होने लगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक का, इस समस्थानिक के मेंडलीव साहब कोची दिया, स्थाने नहीं दिए, तो इधर हाइड्रोजन चिल्लाया। कार्बन का कहा, कार्बन के समस्थानिक 2, कार्बन 12 और कार्बन 14, इनको भी स्थान नहीं मिला। ये भी हल्ला किए कि हमको काहे नहीं दिए। तो मेंडलीव साहब को यहाँ भी अगर स्थान अगर शायद दिए हुए रहते मेंडलीव साहब, तो हल्ला चिल्लाते नहीं, हाइड्रोजन चिल्लाता नहीं। लेकिन ये कोची हुआ, असफल कर जाने लगे। पहली बात, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर कोची किए, आवर्त सारणी को सजाए। लेकिन पीरियोडिक टेबल पर देखिएगा निकेल और कोबाल्ट को, निकेल और कोबाल्ट, निकेल का परमाणु संख्या क्या है? 58.6। कितना है? 58.6। और कोबाल्ट का कितना है? 58.9। 58.9 कह रहा है बढ़ते हुए द्रव्यमान संख्या के आधार पर कोची किए, सजाए। लेकिन होना चाहिए था पहले 58.6 का निकेल का, और हो गया कौन? यहाँ भी कोची हुए, फेल हुए। क्या हुए? फेल हुए। तो इसी तरह इनका भी पीरियोडिक टेबल क्या चीज नजर आया? फेल होता हुआ। क्या चीज नजर आया? फेल होता हो। अब देखिएगा 1863 से लेके बाबू 1869 से लेके 1869 से लेके 1913 तक इनकरे आवर्त सारणी चला भी, क्योंकि उन बीच में कोनो वैज्ञानिक ऐसा आया ही नहीं कि आवर्त सारणी को सही ढंग से कोची करे, सजा सके। 1913 में आए कौन? मोसले साहब। 1913 में कौन आए? मोसले साहब। 1913 में मोसले साहब आए। 1913 में और आए ना, तो सबसे पहले इस पर गौर किए और परमाणु संख्या का कोची कर दिए, खोज। परमाणु संख्या का कोची किए, खोज। परमाणु संख्या का क्या किए? खोज। और आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर कोची कर दिए, सजा दिए। परमाणु संख्या को आधार मानकर कोची किए, सजा दिए। तो पूरे आवर्त सारणी में कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जो परमाणु संख्या पर पीरियोडिक टेबल को सजाएं? कब सजाएं? 1913 में। इसीलिए इसे आधुनिक आवर्त सारणी का कोची कहा गया। तो पूछ दे अगर क्वेश्चन बाबू कि आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा गया? आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कौन हो गए? मोसले साहब। आवर्त सारणी का पिता कौन हो गए? मेंडलीव हो गए। मेंडलीव हो गए। और याद रखिएगा इस समय जब परमाणु संख्या के आधार पर सब सजाना शुरू किए तो अपवाद कहीं मिला नहीं, सटीक सटीक क्या हो गया, बैठते चल गया। और इस समय इनके अनुसार आवर्त की संख्या 7, लेकिन वर्ग की संख्या कितना था? 18। कितना था? 18। और जितना भी हम पिछले क्लास में कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन पढ़ाए थे, उस सब के सब इन्हीं के आधार पर हम सीखे थे। वर्ग 7 और 18 पर चलते, 7 और 9 लेके कभी चले थे? नहीं लेके चले। इन्हीं के आधार पर यही से पूरा आवर्त सारणी का पूरा निचोड़ सामने आना शुरू हुआ। और जो मेंडलीव साहब जो अक्रिय गैस को बाईं तरफ रखे थे, मेंडलीव के समय अक्रिय गैस का कुछ हो गया था, खोज हो गया था। तो मेंडलीव जो है अक्रिय गैस को कहाँ रखे थे? बाईं तरफ। वो पॉइंट छूट गया लगता है। अक्रिय गैस का खोज मेंडलीव के समय हुआ था। वो आवर्त सारणी में मेंडलीव साहब ने अक्रिय गैस को जो रखे थे, खोज हुआ था, तो बाईं तरफ रखे थे। कहाँ रखे थे? बाईं तरफ। अभी कहाँ है? दाएं। लेकिन मेंडलीव साहब इसको कहाँ दाएं न रख के कहाँ रख दिए थे? बाएं। न्यूटन के समय तो अक्रिय गैस का खोज हुआ ही नहीं था। मेंडलीव के समय अक्रिय गैस का कोची हुआ, खोज। तो यहाँ न रख के कोची किए थे, यहाँ रखे। जब मोसले साहब आए तो इसको यहाँ से हटा के कहाँ रखे? कहाँ रख दिए? चलिए इतना तक सीख गए। और इस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना थी? 114। 100। वर्तमान में कितना तत्व है? 118वां तत्व कौन था?
ऑर्गेनेशियन। कौन? ऑर्गेनेशियम। लेकिन बाबू 114वां तत्व पूछे अनुसेप्टियम। कुछ होगा? अनुसेप्टियम। उस समय 114 तत्व का कुछ हुआ था? खोज। 114 तत्व को पीरियोडिक टेबल में सजाने का काम तो पूछ देगा। मोसले के अनुसार सबसे अंतिम तत्व कौन हो जाएगा? अनुसेप्टियम। मोसले के अनुसार सबसे अंतिम तत्व, मोसले के अनुसार कितने तत्व का खोज हुआ था? मोसले के अनुसार आवर्त कितना था? वर्ग कितना था? क्या का आधार मानकर आवर्त सारणी को सजाए थे? परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है? मेंडलीव को आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है कि नहीं? बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर कौन सजाए थे? कौन सजाए थे? उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था? उदर्ग वाला को क्या कहें? क्षैतिज वाला को वर्ग, उदर्ग वाला को वर्ग। वर्ग की संख्या कितना हुआ? आवर्त की संख्या कितना हुआ? क्या इसमें यहाँ फेल कहाँ कहाँ नजर आए? क्योंकि समस्थानिक को स्थान दे पाए थे। हाइड्रोजन चिल्लाते रहा, नहीं दिए। कार्बन चिल्लाते रहा, नहीं दिए। उसका सोल्यूशन कौन निकाल दिए थे? मोसले। कार्बन के परमाणु संख्या अलग अलग समस्थानिक जरूर है, लेकिन परमाणु संख्या क्रमांक कितना है? 6। हाइड्रोजन का अलग अलग समस्थानिक 1 2 3 ऊपर मिलेगा, लेकिन संख्या क्या है? 1। इनके अनुसार कुछ हो गया? सेट हो गया था। कह देगा बाबू, आगे बढ़ते हैं। अगर कह देगा कि न्यूलन अष्टक का नियम किसने दिए थे? न्यूलन अष्टक का नियम किसने दिया? अष्टक का नियम यहाँ लिख देते हैं। अष्टक का नियम कौन दिए थे? अष्टक का नियम कौन दिए? अष्टक का नियम कौन दिए? न्यूलन साहब। ई काची पर सजाए थे? परमाणु द्रव्यमान। कहाँ के वैज्ञानिक थे? कब किए थे? कौन? सारे गामा पदा निशा पर सजाए थे। कहाँ तक लागू हुआ था? इनका कहाँ तक सेट हुआ था? कैल्शियम के बाद समाप्त कहाँ हो गया? तो कहेगा कि न्यूलैंड साहब ने कितने तत्व की खोज किए थे? 56। कितने तत्व की खोज किए? कहाँ तक लागू हुआ था? और पहले डोर्नियर साहब थे तो कुछ करवे नहीं के, खाली परमाणु द्रव्यमान पर। लेकिन सबसे पहला भूमिका निभाने का काम कौन किए थे? आपको डोर्नियर साहब, न्यूलैंड साहब, मेंडलीव साहब, मोसले साहब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कौन काहेला चिल्ला रहा था पता चल गया? आगे बढ़ जाए। चलिए, अब अगर आप पिछला क्लास अगर आप किए हैं तो एक चीज को रटने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं किए हैं तो इसको रटने की जरूरत आपको पड़ेगी। समझ रहे ना? अगर नहीं किए हैं पिछला क्लास तो 2 वीडियो आपको गया है, दोनों को दोनों क्या कर लीजिएगा? देख लीजिएगा। आज कॉन्सेप्ट आपको आवर्त सारणी का पूरा हम देने का काम कर दिए, समाप्त हो जाएगा। कल खाली हम बता देंगे हाइड्रोजन को अवारा तत्व, नाइट्रोजन को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ऑक्सीजन का खोज किसने किया था। एक एक तत्व जो एग्जाम में पूछता है वो सब आपको पीरियोडिक टेबल पर ही दर्शा के कोचिंग कर देंगे, ऑब्जेक्टिव निकाल देंगे। उसके बाद आपको 100 या 150 क्वेश्चन का कोचिंग कर लेंगे, प्रैक्टिस करा देंगे। क्या करा देंगे? पूरा आवर्त सारणी समाप्त हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नया टॉपिक क्या जी? अनुसेप्टियम। अनुसेप्टियम होता है 114 तत्व का खोज हुआ। उसके बाद पूरे सीरियली ढंग से 1 से लेके 15 या 16 का टॉपिक है केमिस्ट्री का। 1 महीना टाइम लगेगा, हम खींच देंगे, अच्छे से खींच देंगे। समझ में आ रहा है ना? अभी तक कोई डाउट है समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, कलर चेंज नहीं हो रहा है जी, चलिए हो गया। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में कौन सी कह रहा है? बाएं से दाएं जाने, तब बाएं से दाएं ऐसे हो जाएगा। अब कह रहा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, देखिएगा यहां हम लिख दिए हैं जरूर, लेकिन समझिएगा कैसे परिवर्तित होता है, कैसे बढ़ता है। कह रहा है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो सनेरियोटन कैसे बढ़ता है? संयोजकता पहले बढ़ता है फिर घटता है। कैसे बढ़ता है इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको सारा चीज सिखा दें, खाली समझाना है, रटना अब नहीं है। परमाणु त्रिज्या घटता है तो कैसे घटता है, परमाणु आकार घटता है तो कैसे घटता है, धात्विक गुण कुछ होता है घटता है तो वो कैसे घटता है। माइक खराब हो रहा है क्या? आवाज कटने से नहीं जा रहा?
चलिए विद्युत धनात्मकता घटता है, कैसे घटता है उस पर चर्चा अब करते हैं। एक एक चीज समझना है, रटना नहीं है। ऐसे आप लोग अभी तक रटते आते होंगे, कहते होंगे कि एगो पर एगो कोची है फ्री, एगो रट लेना, एगो ऐसी क्या हो जाएगा याद, एगो घटेगा तो दूसरा, ऐसी आप लोग याद करते आए होंगे। हम लोग भी ऐसे ही करते थे, फिर सीखे तब पता चला कि एक पूरा का पूरा निचोड़ का है। चलिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, तो देखिएगा पीरियोडिक टेबल पर आइए। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पीरियोडिक टेबल में देखिए तो कोई एगो आवर्त को उठा लेते हैं, ठीक ना। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तो देखिएगा आवर्त में मान लिया कि लिथियम वाला आवर्त 2 वाला ले लेते हैं। कौन ले लिए, आवर्त 2, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्या लिए। अब देखिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आवर्त 2 वाला को ले लिए। कौन ले लिए, आवर्त 2 वाला को। तकाची मिला, बेरियम मिला, सबसे पहला तत्व कौन था, लिथियम था ना। लिथियम के बाद कौन आया, बेरियम। बेरियम के बाद कौन आया, देखिए ना जी, लिथियम के बाद कौन आया, बेरियम। कौन आया, बेरियम। बेरियम के बाद कौन आया, ये सब अब आप लोग का याद होना चाहिए बाबू। कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद 3 4 बोरॉन आएगा। कौन आएगा, बोरॉन। चलिए ये स्लो काम कर रहा है का जी। चलिए लिथियम, कौन आया, लिथियम के बाद कौन आएगा, लिथियम की परमाणु संख्या कितना है, 3। 4 किसका है, बेरिलियम। 4 किसका है, 5 किसका है, बोरॉन। 5 किसका है, बोरॉन। कार्बन का कितना है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कौन है, नियोन। फ्लोरीन, कौन आएगा, फ्लोरीन का कितना आएगा, फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10। ये आवर्त 2 का है, आवर्त 2 का। ये बाएं से दाएं, बाएं से दाएं ले लिए। कोई एगो पर चेक करना, ज्यादा पर चेक करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा पर चेक करेगा ओल जोल होगा, दिमाग काम नहीं करेगा एग्जाम हॉल में। बनने से जरूरत है ना, समझने और बनाने की जरूरत है ना। अब आइए वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर हलीना करे, कोई एगो के ले लेते हैं तो हलीना करे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कौन होगा, हलीना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद हलीना करे, रब से फरियाद। बस ज्यादा नहीं लेना है, खाली समझने के लिए हम ले लिए। कैसे बढ़ता है कैसे घटता है इस पर हम चर्चा करेंगे खाली। चलिए देखिएगा, कह रहा है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। वो बढ़ता कैसे है जो समझिए। तो लिथियम की परमाणु संख्या कितना है बाबू, लिथियम की परमाणु संख्या, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ बताए 2 और 1। बेरियम में निकालेंगे तो 2 और 2, परमाणु संख्या कितना है 4, तो लिखेंगे 2 और 2, 2 8 8 18 18 32 के हिसाब से। बोरॉन के 2 और, कार्बन के, नाइट्रोजन के, देखिए ऑक्सीजन के, फ्लोरीन के, नियोन के। यही आवर्त बाएं से दाएं जाए। बताइए तो बाएं से दाएं गए तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है कि घट रहा है। 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8, बढ़ा के घटा, तो लिख दिया बढ़ गया। कुछ हो गया, बढ़ गया। अब आइए क्या हुआ, बकलोल। हम यहाँ बकलोल चट्टा पढ़ा रहे हैं और तुम दोनों बतिया रहा है, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है। चलिए अब आइए देखिएगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तब संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, लिथियम का, सोडियम का,
कितना है पोटेशियम का, रुबिडियम का 19 में 18 जोड़ दीजिए, 37 आ रहा है, 37 आ रहा है। देखिए 3 4 गो क्या आगे कहला झोल लिखिएगा, 2 गो 3 गो पर लागू होगा, सब पर क्या जाएगा वही आएगा। चलिए देखिएगा, करा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, 2 1 होता है लेकिन है क्या 1, तो 1। देखिए लिथियम के 2 8 1, सोडियम के 2 8 1, पोटेशियम के, अब आगे समझिए कि यही बढ़ते जाएगा। बाह्यतम कक्षा में कितना आ रहा है, अब बाह्यतम कक्षा को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा को क्या कहते हैं, घट रहा है कि बढ़ रहा है, अपरिवर्तित है। एक के एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन पर कोई फर्क पड़ रहा है जी। बाह्यतम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सब में क्या है एकक है, यानी कि अपरिवर्तित है। तो नहीं कर लीजिएगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, समझ में आ रहा है, कैसा होगा अपरिवर्तित। अब देखिए संयोजकता, ये तो क्लियर कर लिए, संयोजकता समझिए। संयोजकता कैसे निकालते हैं हम बता चुके हैं, इसीलिए हम सबसे पहले वही बताए हैं जो यहां अगर बताएं तो समझ में आए। संयोजकता अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 तो संयोजकता भी 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 तो संयोजकता भी 2, संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 तो संयोजकता भी, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 तो संयोजकता भी, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 तो संयोजकता 3, 8 में से घट के 6 तो 2, 7 तो 1, 8 तो 0, संयोजकता क्या होगा 0। अब देखिएगा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर हमको संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, देखिएगा बाएं से दाएं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 तो संयोजकता भी 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 तो संयोजकता भी, सॉरी संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 तो संयोजकता भी 2, 3 तो 3, 4 तो 4, लेकिन 5 6 7 8 पहले बढ़ा 1 2 3 4, 3 2 1 0, पहले बढ़ा फिर घटा, पहले बढ़ा फिर घटा, रटने की जरूरत है, याद रहेगा तो नहीं बन जाएगा। अब देखिएगा, अब देखिए वर्ग में ऊपर आने पर देखिए तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 आइएगा ना तो एक आएगा, सीजन के आएगा तो कच्चे आएगा, एक आएगा। तो जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 तो संयोजकता भी बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो ये भी कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब आइए परमाणु त्रिज्या पर, क्या चीज पढ़ाना है, समझ में आ रहा है जी कि हम ऐसे बकते जा रहे हैं, आ रहा है ना। अब आइए परमाणु त्रिज्या। अब देखिएगा परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है। देखिए तो पहले वर्ग से ऊपर, अब यहां झोल खत्म हो गया। अब हम कहेंगे ना कि एगो समझा देंगे तो एगो ऐसे, अगर एगो बढ़ेगा तो एगो, अब कहेंगे तो चलेगा। देखिए सब जगह उल्टा हो रहा होगा, तो ये हम दोनों को समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिएगा हाइड्रोजन में कितना कक्षा, आवर्त की संख्या हम बताए थे कि के गो कक्षा है वही आवर्त की संख्या बताए थे। इसमें 1 कक्षातावर्त 1, इसमें 2 कक्षातावर्त, यानी कि आवर्त की संख्या है कक्षा की संख्या होगा, कक्षा की संख्या है आवर्त की संख्या हम बताए थे। तो देखिएगा हाइड्रोजन में कितने कक्षा 1, देखिए लिथियम में कितने कक्षा 2, सोडियम में कितने कक्षा 3, 3 गो है ना, पोटेशियम में कितना देखिए 4। देखिए तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसका त्रिज्या इतना, इसका त्रिज्या इतना, इसका त्रिज्या इतना, इसका त्रिज्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। कक्षा की संख्या बढ़ा तो त्रिज्या भी, वर्ग में ऊपर से नीचे आए तो कक्षा की संख्या बढ़ा तो त्रिज्या भी, त्रिज्या भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। पहले कक्षा छोटा था, फिर 2 गो हुआ था बड़ा, 3 गो हुआ था और बड़ा, 4 गो हुआ था, कक्षा की संख्या बढ़ा तो त्रिज्या भी, वर्ग में ऊपर से नीचे न देखे हैं
तो त्रिज्या कोची हुआ, बढ़ता। त्रिज्या बाबू रे, जब त्रिज्या जब मोटाएंगे तो आकार नहीं बढ़ेगा। मोटा होंगे तो खाली त्रिज्या बढ़ेगा, तो मोटाई आकार शेप भी क्या होगा। आप बचपन में पेड़ रोप के जाते हैं, 5 साल या 7 साल के बाद उधर से लौट के आते हैं, तो मोटाई और गोलाई, चौड़ाई और गोलाई दोनों बड़ा रहता है कि नहीं बड़ा रहता। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, जब त्रिज्या बढ़ा तो आकार भी अब इधर कह सकते हैं घटता है, कैसे कह सकते हैं, घटता। लेकिन बाबू कैसे घटता है ये देखिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कैसे घट रहा है। बढ़ने वाला तो बता दिए, त्रिज्या बढ़ रहा है तो आकार भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ाई समझा दिए। अब देखिएगा, यहां देखिए, इसको थोड़ा मिटा ले, ज्यादा समझ में आएगा। आप बोर नहीं ना हो रहे हैं, समझ में पूरा का पूरा आ रहा ना। चलिए ठीक है, सब हम बता रहे हैं ना, केमिस्ट्री समझने का चीज है, रटने का चीज। अभी तक आपको ये बोर होने दिए, पूरा पीरियड टेबल खत्म हो गया, आपको लगा कि कॉन्सेप्ट से हटे हैं। अब डोर्नियर और न्यूलन में तो थोड़ा बता ही ना पड़ेगा, वो भी कॉन्सेप्ट है। क्या है, कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, लिथियम की परमाणु संख्या कितना है, तो इसको क्या कहें, 2 और 1। कक्षा के गो है, कक्षा के गो है 2। बेरियम में 2 और 2, कक्षा के गो है 2। बोरॉन में 2 और 3, कक्षा के गो है। देखिए कार्बन में 2 और 4, कक्षा के गो। देखिएगा नाइट्रोजन में 2 और 5, 2 और 5, कक्षा के गो। ऑक्सीजन 2 और 6, कक्षा के गो। फ्लोरीन 2 और 7, कक्षा के गो। कक्षा के गो है 2 गो। देखिए नियॉन 2 और 8, कक्षा के गो होगा 2। कक्षा की संख्या में कोई परिवर्तन हो रहा है, तब कहिएगा कि सर अब परिवर्तन होना चाहिए। अरे बकलोल, हम कक्षा पर इसको नहीं जज कर पाएंगे, क्योंकि परमाणु का आकार, परमाणु की त्रिज्या उसके प्रोटॉन की संख्या पर डिपेंड करता है। जितना परमाणु संख्या होता है उतने प्रोटॉन की संख्या होता है। अच्छा ठेठ में समझिए, अब समझ में आपको आएगा। एक कहानी के तौर पर लीजिए, आपको अपने आप हंसी बढ़ने लगा। अच्छा ऐसा बात है। अगर सिपाही और चोर की एक घटना बताते हैं। अगर 2 गो कमरा है घर का है, और 2 गो कमरा है, तो कमरा के मान लीजिए का सिपाही, और 2 गो सिपाही पर 2 गो कोची है, चोर। 2 गो सिपाही पर 2 गो क्या है, चोर। इस ठेठ में समझिए, 2 गो सिपाही पर 2 गो चोर। 2 गो प्रोटॉन की संख्या को मान लीजिए सिपाही, और कक्षा की संख्या को मान लीजिए कोची, चोर। तो कक्षा हमेशा चोर के गो है, 2 गो। हम कहें, देखिए एकदम ठेठ में समझिए, कक्षा की संख्या को मान लेना है कोची, चोर, और प्रोटॉन की संख्या को मान लीजिए कोची। तो 2 गो कोची है, चोर, पर 2 गो कोची हो गया, सिपाही। यहाँ देखिए 2 गो चोर पर कोची हो गया, 2 गो। यहाँ 2 गो चोर पर के सिपाही, यहाँ 2 गो चोर पर के सिपाही। अब उस जगह पर जहां सिपाही है, जैसे जैसे सिपाही की संख्या घटेगा और चोर की संख्या उतने रहेगा, तब बताइए तो वहां करप्शन घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। कची होगा, घटेगा। इसीलिए क्या हो गया, कची हो गया। कहां बता रहे थे, तब परमाणु त्रिज्या घटा कि नहीं घटा, और तो परमाणु त्रिज्या घटा तो आकार भी। समझ में आ रहा है ना। मान लिया कि कोई कक्षा है, क्लास है, आपका एग्जाम चल रहा है, और 2 गो कक्षा पर 2 टीचर, तो चोरी हल्का फुल्का कर लीजिएगा। 2 गो कक्षा पर 4 टीचर देंगे, 2 गो कक्षा पर 5 टीचर देंगे, 2 गो कक्षा पर 6 टीचर देंगे, 2 गो कक्षा पर 8 टीचर देंगे। बताइए तो हिल पाइएगा, घटेगा करप्शन कि बढ़ेगा। समझ में आ गया। देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, हम लॉजिक बता रहे हैं, लॉजिक को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है भगत जी? चलिए ठीक है, भगत जी को समझ में आ रहा है।
चलिए अब आइए धात्विक गुण। धात्विक गुण कह रहा है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटेगा कि बढ़ेगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण घटेगा कि बढ़ेगा। समझिएगा, पहले धात्विक आवर्त के बाएं से दाएं पर देख लेते हैं। देखिएगा पीरियोडिक टेबल पर आइए, हमको बार बार इधर उधर करना पड़ रहा है आज। देखिएगा बाबू रे, ये कांची का है, धातु का, ये कांची का है। एस ब्लॉक के टोटल तत्व क्या होता है? एस ब्लॉक का टोटल तत्व धातु, पी ब्लॉक का टोटल तत्व धातु, डी ब्लॉक का टोटल तत्व क्या होगा? धातु। अब पी ब्लॉक में हम बताए तो झोल है, कौची है? धातु और धातु उपधातु तीनों मिलता है। जिगजैग लाइन है, कौची है? ग्रीन वाला कौची है? जिगजैग लाइन, कौची है? अब बताइए, आवर्त में कह रहा है बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से कौची करेंगे? दाएं जाएंगे। तो कह रहा है कि धात्विक गुण क्या होगा? तो बताइए, तो पहले धातु, फिर उपधातु, फिर अधातु। धातु का गुण घट रहा है कि बढ़ रहा है? धातु यहां बहुत था, यहां जाके कम आ, इधर गायब हो गया, तो धात्विक गुण कौची हो गया? आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाए तो धात्विक गुण बढ़ा कि घटा? धातु इधर कुछ और था, यहाँ कुछ और गए, यहाँ गए तो उपधातु, इधर आए तो अधातु। तो आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे तो धातु का गुण बढ़ रहा है कि घट रहा है? धातु की संख्या बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो नहीं कह देंगे कि आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण क्या होगा? धात्विक गुण क्या होगा? बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होगा? सॉरी, धात्विक गुण क्या होगा? घटेगा। कुछ होगा? घटेगा। धात्विक गुण क्या होगा? यानी धातु कुछ होगा? घटेगा। समझ में आ रहा है? कोई ऐसा हुआ है कि नहीं समझ में आ रहा? जो क्लास अगर नहीं किए होंगे, हमारा पिछले वाला एक दूगो ना, उसको थोड़ा सा कष्ट हो रहा होगा। दूगो देखिए, तीसरा भी कल अपलोड हो जाएगा, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है? यही तो ऑनलाइन में फायदा है, समझ रहे ना? वीडियो देख लीजिए, नहीं आए तो। अब देखिएगा धात्विक गुण कुछ हो रहा है, धात्विक गुण कुछ हो रहा है? घटता है। अब इधर ऊपर से नीचे आएंगे तो कुछ होगा? बढ़ेगा। कुछ होगा? बढ़ेगा। अब देख लीजिए कैसे बढ़ता है। धातु पर कैसा चार्ज? प्लस। जितने धातु का क्या लक्षण था? इलेक्ट्रॉन को कुछ करना, त्याग करना। हमेशा इलेक्ट्रॉन त्याग करके कुछ प्लस चार्ज लेता है। अधातु का गुण है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, हमेशा ग्रहण करके माइनस चार्ज लेता है। हम बताए थे कि अगर 8 रुपया का कलम है, कोई 2 रुपया, एगो दोस्त के पास 2 रुपया है, एगो के पास 6 रुपया है, तो 2 रुपया देना पसंद करेगा, 9 के 6 रुपया देना वो पसंद करेगा। 2 रुपया वाला को 2 रुपया वाला 6 रुपया के देना पसंद करेगा, ना कि 6 रुपया 2 रुपया के वाला को देगा। यही ना बताए थे। इसीलिए हमेशा अधातु पर कैसा चार्ज होता है? अधातु पर। कह रहा है कि आवर्त में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर काची के बात बोला था? धात्विक बढ़ेगा कि घटेगा? तो याद रखिएगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? धात्विक गुण क्या होगा? धात्विक गुण क्या होगा? बढ़ेगा। धात्विक गुण क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ता कैसे ये समझिए। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना? 1, तो अधातु है, इससे कोई लेना देना, हमारा धातु से मत। लिथियम की परमाणु संख्या 2 है 1। सोडियम का कितना है? 2, 8, 1 है कि नहीं? देखिएगा जल्दी त्याग कौन करेगा? ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण कुछ हो रहा है? घट रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन कुछ कर रहा है? जल्दी जल्दी कुछ कर रहा है? त्याग दे रहा है। कुछ कर दे रहा है? त्याग दे रहा है। कुछ कर रहा है? त्याग दे रहा है। अब बताइएगा, ऊपर से नीचे जैसे जैसे आएंगे, फ्राइडियम रेडियो सक्रिय तत्व कौन है? रेडियम रेडियो सक्रिय तत्व है। ये वाला नीचे वाला 7वां आवर्त के टोटल तत्व कौन है? रेडियो। ये अपन माने अल्फा बीटा गामा फेंकित रहता है, अपन माने क्या करता है? फेंकते रहता है। लेकिन देखिएगा, हाइड्रोजन से अगर लिथियम से कोई अगर मांगेगा एक इलेक्ट्रॉन ना, तो कहेगा मांगला पर देगा। सोडियम मांगला पर देगा, उतना इज्जत इसके पास है, धात्विक गुण उतना बना के रखा हुआ है। लेकिन कह देगा सीजे ऑफ रेडियम से ऑटोमेटिक देते रहता है, कुछ करता है। इसीलिए ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होगा?
धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। अब समझिए विद्युत धनात्मकता कह रहा है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता। अब बताइए आवर्त में बाएं से दाएं गए थे तो धातु का गुण बढ़ा था कि अधातु का, यानी अधातु का बढ़ने का मतलब है कि माइनस ज्यादा होते गया, अधातु के घटने के मतलब है कि प्लस कम होते गया। तो कह रहा है क्या कि विद्युत धनात्मकता जब बाबू आवर्त में जाइएगा तो पहले धातु पर कैसा चार्ज, प्लस, उपधातु पर कुछ कम, अधातु में माइनस। विद्युत धनात्मकता घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, देखिए तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता घटेगा कि बढ़ेगा, क्योंकि धातु का गुण बढ़ेगा तब विद्युत धनात्मकता क्या होगा, सॉरी धातु का गुण घटेगा तब विद्युत धनात्मकता भी क्या होगा, तब बढ़ेगा विद्युत ऋणात्मकता, क्योंकि धातु पर कैसा चार्ज, माइनस चार्ज, धातु पर कैसा चार्ज। तो इस समझ में आ गया, विद्युत धनात्मकता क्या होगा, घटता। और ऊपर से नीचे आए तो ये तो पहला ही कदे धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है, तो ये भी कुछ होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। अब आइए अधात्विक गुण। आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो अधात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। अधात्विक अभी बताएं, अधात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। अधातु का गुण क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। और ऊपर से नीचे तो बता ही दिए। धात्विक गुण क्या होता है, धात्विक गुण घटेगा, धात्विक गुण बढ़ेगा तो धात्विक गुण क्या होगा, कुछ होगा। अभी ना बताएं, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ेगा तो धात्विक गुण ऑटोमेटिक क्या होगा। समझ में आ रहा ना। अब आइए विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत धातु पर प्लस की माइनस, अधातु पर तो माइनस वाला को ऋणात्मक नहीं कहेंगे। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने ऋणात्मक का गुण बढ़ रहा है कि घट रहा है, पहले प्लस, प्लस से काम फिर हो गया हड़ाते, इनमें धातु, उपधातु, अधातु। तो वर्ग में बाएं से दाएं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऋणात्मकता का मान कुछ हो रहा है, बढ़ रहा है। प्लस था, प्लस से कुछ कम, फिर हड़ाक दुगुर कुछ हो गया, कुछ हो गया। तो बाएं से दाएं जाने पर कुछ हुआ, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता बाबू रे ऊपर से नीचे हम बताएं धात्विक गुण कुछ होता है, घटता है। धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। तब धात्विक गुण कुछ हुआ, बढ़ा। अब विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं जाने पर कुछ होता, घट, बढ़ता है, कुछ होता है, बढ़ता। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ होगा। समझ में आ रहा है। चलिए आयनन ऊर्जा। अब समझिए आयनन विभव या आयनन ऊर्जा किसको कहते हैं, समझिए। किसी भी कक्षा के, किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं, आयनन। फिर से एक बार, किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहेंगे। अब बताइए धातु में एक कक्षा निकालने में ज्यादा कष्ट होगा कि अधातु का, अधातु का ज्यादा कष्ट होगा। यानी कहने का मतलब है कि अधातु जल्दी इलेक्ट्रॉन तैयार करता ही नहीं है, कोची करता है, ग्रहण, कोची करता है, ग्रहण, कोची करता है, ग्रहण। लेकिन धातु फटाफट फटाफट कोची करता है, तैयार। इसीलिए उस पर क्या होता है, प्लस चार्ज। तो आयनन ऊर्जा मेन रूप से धातु में क्या होगा, कम। आयनन विभव मेन रूप से धातु में क्या होगा, कम, और अधातु में ज्यादा। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो धातु का गुण बढ़ रहा है कि अधातु का, तो अधातु का बढ़ रहा है। तो आयनन ऊर्जा किसका बढ़ेगा, आयनन ऊर्जा किसका बढ़ेगा। अब वर्ग में ऊपर से नीचे तो बताएं धात्विक गुण क्या होता है, घटेगा। तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, घटता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता समझिए। अभी रक्षाबंधन आ रहा है, भाई बहन का प्यार कोची का लाया, बंधन कहता रक्षा बंधन, यानी कि दोनों का प्यार का बंधन है। कोची का, प्यार का बंधन। काची का बंधन, प्यार का बंधन। अब बताइएगा
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन कर रहा है, धातु की अधातु? धातु की अधातु? अरे बकलोल, धातु तो फेंकेला तैयार है, रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अधातु कोची करता है, रिश्ता बना रहा है। तू छोड़ो, हम लेने के लिए क्या है? तू छोड़ो, हम लेने के लिए क्या है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता अधातु के मजबूत है कि धातु के? अधातु के, क्योंकि जल्दी इलेक्ट्रॉन बंधन त्याग नहीं करता, अधातु जल्दी त्याग नहीं करता, लेकिन धातु को पटापट को करता है त्याग। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो धातु का गुण बढ़ रहा है क्या? धातु का, अधातु का बढ़ रहा है, अधातु का गुण कुछ हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी किसका बढ़ेगा? क्योंकि जल्दी इलेक्ट्रॉन रिश्ता तोड़ना पसंद, लेकिन धातु फटाफट रिश्ता तोड़ता है, कुछ करता है फटाफट, लेकिन अधातु जल्दी नहीं तोड़ता। जब अधातु रिश्ता तोड़ा नहीं तो प्यार किसको ज्यादा हुआ, अधातु पे कि धातु के? अधातु पर। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो अधातुवी गुण क्या होगा? धातु का गुण बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या होगा? कैसे बढ़ रहा है समझ रहे ना? चलिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता का, और ऊपर से नीचे तो बताइए कि है धातुवी गुण क्या होता है? बढ़ेगा। जैसे ही जितने धातु का गुण बढ़ेगा उतने जल्दी इलेक्ट्रॉन का कोची करेगा। देखो अंतिम तत्व कौन सा है? अंत बकलोल। अवर्स अंतिम तत्व फ्राइडियम। कौन है? फ्राइडियम। फ्रांसियम है, कुछ है फ्रेंडियम बोले, फ्रांसियम है। कौन है? फ्रांसियम। अल्फा बीटा गामा इसी कोच करते रहता, फेंकते रहता, कोच करता। इसीलिए ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कुछ होता है। आपको ऐसा लग रहा है कि टोटल का टोटल समझ में आया? ईमानदारी पूर्वक हाथ उठाइए, किसको समझ में नहीं आया? कसम की बात बोल रहे हैं। ऑनलाइन वाले सुनाए दे, आप लोग ऑनलाइन वाले को समझ में आया जी? है सर में कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया है? आपको समझ में आ गया? अच्छा, आप वीडियो नहीं देखे, पूरा क्लास नहीं किए हैं, आपको समझ में आया? आप लोग को झूठे तो नहीं ना बोल रहे हैं?